नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार मिश्रा पीकेएम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में ने मैं बताऊँगा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो मैंने इससे पहले के वीडियो में मैंने मैटर क्या है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था। आज मैं उससे आगे का वीडियो बताने जा रहा हूँ। अब देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल, ये मैंने कल भी समझाया था। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो नेचर प्रदान किया है, जिसकी प्रॉपर्टी क्वालिटी जो नेचर दिया हुआ, वो उस बेसिस पर हमने इसे डिवाइड किया है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैंने कल भी बताया था आप सभी को कि आ, हम लोग तो 3 रेगुलर बेस में पढ़ते हैं, बच्चे से पढ़ते आए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन क्लास 9 किसी में आपको 2 और स्टेट ऑफ मैटर के नाम सुनने पड़ेंगे, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आप लोग को ध्यान देना होगा, लेकिन मैक्सिमम आपको जो भी पढ़ना होगा ये 3 चीज पर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है? फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। सॉलिड हैव a definite shape and volume. सॉलिड हैव a definite shape and volume. यानी कि सॉलिड्स के पास क्या होता है? डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। मैंने इससे पहले के वीडियो में ये चर्चा की थी कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन करते हैं, सर इसे सॉलिड क्यों कहते हैं? पहला फिजिकल क्वालिफिकेशन है सॉलिड। हम जब भी किसी कड़ा चीज को देखते हैं ना, तो हम लोग के माइंड में ये इमेज बन जाती है सॉलिड, बस यही। लेकिन सॉफ्ट चीज को देखते हैं ना, तो माइंड में इमेज ही नहीं बनती कि सॉलिड है। जैसे कभी कभी किसी बच्चे से एग्जाम्पल पूछ दिया जाए कि स्पंज क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। लिक्विड तो वाटर होती है, फ्लो करती है, गैस फ्लो करती है, सॉलिड तो हार्ड होता है, फिर स्पंज तो सॉफ्ट है, दबाते हैं दब जाता है, जबकि मैक्सिमम सॉलिड को दबाने से नहीं दबता। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बच्चे को। तो मैं बता दूं कि स्पंज भी सॉलिड है, तो डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड के पास डिफिनिट शेप क्यों है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं कि सॉलिड के पास डिफिनिट शेप क्यों है, क्यों सॉलिड के पास डिफिनिट शेप है। आप एक चीज देखते होंगे कि हमारे आसपास या सोसाइटी में या फिर कहीं भी हर तरह के फैमिलीज होते हैं, हर तरह के फैमिलीज होते हैं। एक फैमिली जैसे ही बड़ा हुआ वो बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है। और कुछ ऐसे फैमिली जो बड़ा फैमिली होने के बाद भी एक साथ है। तो अटैचमेंट, अटैचमेंट होना, एक दूसरे की बातों को समझना, और जो एक दूसरे की बातों को समझता है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करता है ना, बड़ों की बातों को सुनता है ना, वो फैमिली डिवाइड नहीं होती। डिवाइड होने का कारण क्या है? अटैचमेंट नहीं होना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। इसी कारण वो डिवाइड होकर अलग अलग हो जाती है। लेकिन हम वहीं पे बताना चाहूंगा आज कि सॉलिड, सॉलिड में डिफिनिट शेप्स क्यों होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था आप लोगों को कि जिसके पास मास होगी ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगा। और ये भी बताया था कि इस वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मैटर है, छोटा हो या बड़ा हो, मास तो होगा, मास जीरो नहीं होता, मास तो होना ही होना है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं सॉलिड की, वैसे सॉलिड के अंदर तो हम लोग देख नहीं सकते। ये जो सॉलिड है ना, इस सॉलिड के अंदर हम लोग देख नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग को फिगर का हेल्प लेना पड़ता है, फिगर का हेल्प लेना पड़ता है। और फिगर के हेल्प लेने के बाद ही हम लोग इसे समझ सकते हैं। सॉलिड्स हैव a definite definite मीन्स जिसकी गारंटी हो, निश्चित, मतलब वो है, वो चीज है। डिफिनिट का मतलब निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि वो होगा ही। जैसे हम लोग
मैंने पहले भी मोटिवेशनल बताया था कि हम लोग आधी रात में बाहर जाते हैं ना, डर लगता है। मान लीजिए भूत होता है, डिफिनिट इविल्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होते हैं। नेगेटिव सोच, जैसा सोच वैसा इमेज, वैसा फीलिंग्स, वैसा एक्सपीरियंस। तो सोच को पॉजिटिव रखिए। तो हम लोग ने वो डिफरेंट मान लेते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है इसलिए मुझे जाने में डर लगता है। लेकिन जो नेगेटिव थॉट से हट गया ना, नेगेटिव थॉट को हटा दिया अपने मन से, उसे ये समझ में आ जाए कि नहीं, नेगेटिव ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो डिफिनिट, डिफिनिट का मतलब निश्चित, श्योर। डिफिनिट शेप, शेप, शेप मीन्स आकार। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स कितना स्पेस कवर करता है। वॉल्यूम्स मीन्स कितना स्पेस कवर करेगा। अब सॉलिड के पास डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं? सॉलिड्स के पास डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं? अब देखिए, मैंने पहले बता दिया एक फैमिली का एग्जांपल देके, अट्रैक्शन। अब आपको बता दें कि सारे जितने भी मैटर्स है ना, सारे मैटर्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम में अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने पहले ही बता दिया था कि सभी ऑब्जेक्ट, सभी मैटर्स में मास है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा। जहां मास होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही होना। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट में कम होता है, किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा होता है। जैसे हमारा अर्थ लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, अर्थ के पास कितना है? बहुत ज्यादा, बहुत हैवी है। किसी के पास बहुत कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब इसमें आप तीन फिगर देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये जो है ये मॉलिक्यूल्स है, ये सब मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल्स में आप क्या देख रहे हैं? इसमें सॉलिड्स में देख रहे हैं सब सटे हैं, सारे के सारे क्लोज्ड है, क्लोज। लिक्विड्स में आप क्या देख रहे हैं? कुछ गैपिंग है, सॉलिड से कंपेयर की तो थोड़ा ना कहीं गैपिंग है, और गैस में काफी गैपिंग है। तो बता दें कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स से वो अटैच होते हैं, उसके बीच में ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती है, काफी स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग कि वो सॉलिड को किसी दूसरे स्टेट में जाने ही नहीं देती। आप कभी कभी अपने फैमिली या किसी अदर फैमिली की बात लेंगे, जिस घर का गार्जियन स्ट्रांग होंगे ना, जिस घर के गार्जियन स्ट्रांग होंगे, पॉजिटिव विचार वाले होंगे ना, उसका फैमिली कभी नहीं टूटेगा। और जिस घर के गार्जियन कमजोर होंगे ना, वहां फैमिली टूटना ही टूटना है। तो स्ट्रांग यानी कि अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसके साथ अपने रिलेशन को, अपना जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में कहते हैं ना, वैसे स्ट्रांगनेस बांधना पड़ेगा। अपना अपने आप का फोर्स लगाना होगा। फोर्स मीन्स अपने बातों से, अपने कर्मों से, पॉजिटिव थॉट की वजह से सभी सारे फैमिलीज को एक साथ बांध के रखना होगा। वो परिवार एक खुशहाल परिवार होता है। उसी प्रकार ये सॉलिड का डिफिनिट शेप होने का कारण क्या है? ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स, इस सारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। दो, जितने भी मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं आप,
सॉलिड के अंदर जितने भी सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि ये कहीं भी मतलब दूर नहीं भाग सकता, ये चाह कर भी दूर नहीं जा सकता, चाह कर भी दूर नहीं, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो दूर चले जाए, और जैसे मॉलिक्यूल दूर होगा वो सॉलिड्स नहीं ले पाएगा। इसी वजह से, इसी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो भी हम हार्ड चीज देखते हैं ना, उसे सॉलिड कहते हैं। और डिफरेंट शेप का मतलब क्या, ये लेंथ में लंबा है, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल लेंथ है, इसको यहाँ पे डाल दिया, तो क्या इसका साइज छोटा हो गया या बड़ा हो गया या फैल गया? नहीं, जो इसका पर्टिकुलर साइज है वही साइज रहेगा। किस लिए? इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो शायद ये ऑब्जेक्ट का कोई आकार ही नहीं होता। इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप बहुत सारा कुछ ले सकते हैं, आयरन है, ये प्लास्टिक है, कप है, ग्लास है, ब्रिक्स है, बहुत सारा कुछ। आप क्या देखते हैं? जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, वो भी सॉलिड है ना, उसको हाथ में रखे, बिस्तर पे रखे, कहीं रखे, वो अपना ही शेप रहता है, वो और जितना उसका अपना ही शेप है, शेप उसका चेंज नहीं होगा, बस इसी वजह से, इसी की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। लेकिन सॉलिड में एक चीज है, कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आपका घर सही है, बहुत अच्छा से चल रहा है, शांतिपूर्वक खुशहाल फैमिली, कभी किसी बाहरी वाले को अपना एक वीकनेस पॉइंट बता देते हैं। आप सबको ये बताइए, सारे को, कि हमारा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत सुखी है, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी है। आप किसी भी जो आउटर है ना, जो बाहरी लोग, उन्हें आप ये बता दीजिए कि हमारा बस यही एक कमजोरी पॉइंट। अब देखिए क्या, देखेंगे क्या, उस आपके उस कमजोरी पॉइंट को पकड़ के आपका जो खुशहाल फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, उस आपका वीकनेस पॉइंट को पकड़ के आपके फैमिलीज को तोड़ देंगे और वो इंटर कर जाएंगे और आपस में फैमिली डिवाइड हो जाएगी। तो सॉलिड्स का एक ये मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्लोज है, क्लोज है, अगर इसमें हीट डाल दे, अगर इसमें हम हीट दे दें, HEAT हीट अगर हम दे दें, तो क्या ये क्लोज रहेंगे? इसका ये वीकनेस पॉइंट। सॉलिड में अगर हम हीट डाल दें, सॉलिड में अगर हीट डाल दें, नीचे से हीट डाल दें, तो क्या होगा? क्या ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, क्या ये सॉलिड का शेप वही रहेगा? नहीं, क्योंकि इसका वीकनेस पॉइंट है, सॉलिड्स का एक वीकनेस पॉइंट है कि जहां उस पे हिट मिले, सॉलिड को जहां हिट लगा, मिला, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कमता जाएगा और कमते कमते मॉलिक्यूल्स का जो है, दो मॉलिक्यूल जो सटे हैं वो धीरे 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 अलग होते जाएंगे और जहां सॉलिड का वो स्टेट ना हो करके वो हो जाएगा लिक्विड का स्टेट। और भी हिट पड़ा तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा। जी हाँ, आपने आयरन को सॉलिड देखा, आयरन तो लोहा तो सॉलिड होते हैं। जब उसको 1538 डिग्री अप्रोक्स सेल्सियस दी जाती है, जब आयरन में अप्रोक्स 1538 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर दी जाती है, तो सॉलिड स्टेट में नहीं रहता, वो लिक्विड में चला जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, उसके बाद सेप जाती है। तो सॉलिड के एक वीकनेस पॉइंट क्या है कि अगर उसमें हीट मिली ना, तो हीट मिलने की वजह से वो सीधा वो लिक्विड फॉर्म में
चेंज हो जाएगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता जाएगा। जैसे आइस को देख लीजिए, आइस तो सॉलिड फॉर्म है, आइस तो सॉलिड फॉर्म है, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका है, वो सॉलिड रहता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही आइस का टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो चिपके हुए आपस में, हीट पाने की वजह से वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस होता जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाल दें तो वो और डिस्टेंस बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का और वेपर बन जाएगा, हल्का हो जाएगा। इतना हल्का होगा कि एयर में फ्लोट करना शुरू होगा, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो इसके भी एक वीकनेस पॉइंट है, इसकी हिट देते ही चल जाएगा। लेकिन आप यही समझिए कि सॉलिड का में जो डिफरेंट शेप है, डिफरेंट शेप, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो भी सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो सभी के बीच में स्ट्रांग होते हैं, जिस वजह से वो आपस में चिपके होते हैं और एक डिफरेंट शेप देते हैं। और डिफरेंट वॉल्यूम का मतलब, डिफरेंट वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि इसे जहां भी रखें उतना ही एरिया कवर करेगा। इसे जहां भी रखेंगे ना हम, ये उतना ही एरिया कवर करेगा, उससे ज्यादा का एरिया कवर नहीं कर सकता। अगर ये हाथ में मैंने इसे मार्कर को डाल दिया, तो जितना इसका लेंथ होगा ना, ये उतना ही एरिया कवर करता है, लेंथ में उसे ज्यादा का एरिया कवर ही नहीं करता। और हाँ, एरिया कवर, डिफरेंट का मतलब क्या, एरिया कवर करेगा ही करेगा। सॉलिड्स कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा, कुछ ना कुछ जगह घेरेगा ही, इसीलिए उसमें डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं सॉलिड में। इसीलिए डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं आप लोगों ने समझ लिया, और डिफरेंट वॉल्यूम्स क्यों होते हैं आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन अब चलते हैं हम गैस की ओर, जबकि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। अब हम लोग चलते हैं गैस लिक्विड्स की ओर। ये liquids have definite volume but take shape of the container, definite volume, liquids have definite volume, सही है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि जितना एरिया कवर करेगा ना, वो वॉल्यूम होता है। जितना एरिया कवर करेगा वो वॉल्यूम होता है। अगर एक बोतल, मैंने एक बोतल लिया, एक बोतल में अगर हम पानी डाल दिए तो उस बोतल का जो स्पेस होगा ना, वो वाटर उसको कवर किया, जितना कवर किया उसका वॉल्यूम होगा। जैसे मान के चलिए हम लोग बाजार जाते हैं, और बाजार जाकर हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर का या हाफ लीटर का पानी का बोतल लेते हैं, तो वहां पे कहेंगे वाटर का वॉल्यूम क्या होगा। तो जो कैपेसिटी बोतल की होगी ना अपने अंदर पानी स्टोर करने की, वही वॉल्यूम होगा वाटर का, वही वॉल्यूम वो लेगा। किसी कंटेनर में डाल देंगे ना, कहीं भी डाल देंगे या फर्श पर भी डाल देंगे, वो वॉल्यूम लेगा। लेकिन फर्श पर डालेंगे तो फैलता जाएगा। सॉलिड फैलता नहीं है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसको जाने नहीं देगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स उसको अलग होने नहीं देगा। तो ये क्या है, आप देखेंगे कि सॉलिड कहीं भी रख देंगे तो वो अपना आकार को बड़ा या छोटा नहीं कर सकता। लेकिन पानी को अगर एक बूंद भी अगर गिरा दी फर्श पर ना, वाटर का एक ड्रॉप भी गिर गया, तो देखिएगा अपने अपना एरिया को बढ़ाएगा वो। तो वाटर तो स्पेस कवर करता है, इसमें कोई शक नहीं, उसके पास वॉल्यूम होते हैं, कटोरा में डाल दीजिए, ग्लास में डाल दीजिए, वो उसको लेगा। लेकिन इसमें शेप नहीं होते, डिफरेंट शेप नहीं होते, वाटर के पास अपना आकार ही नहीं होता। उसको अपने आप को किसी आकार में ढालने के लिए किसी न किसी
का मदद लेना पड़ता है। एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि आप एक बड़ा आदमी बन गए, एक अपना अस्तित्व खड़ा कर दिया, बड़ा आदमी, बड़ा नाम, पैसा, सब कुछ। आपको अपने आप को समाज में खड़ा करने के लिए किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होगी कि अरे तुम मेरा नाम का प्रचार कर दो। आपने इतना अपने आप को बना लिया ना, आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती कि आपको आगे बढ़ाए, आप खुद आगे बढ़े। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में सक्सेस नहीं से कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है ना, वो किसी का हेल्प लेता है। अरे किसी काम के लिए, अरे सर आप मेरा पैरवी कर देना उनसे, आप मेरा पैरवी कर देना उनसे। तो वो उसको अपना पहचान बनाने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। और हम एक बात जरूर कर दें कि कभी भी किसी पर आश्रित मत होइए। अगर आप किसी का हेल्प बार बार लेंगे और आश्रित रहेंगे ना, आप कमजोर बन जाएंगे। आपको कमजोर नहीं बनना, आपको स्ट्रांग बनना, और खुद कीजिए सारा काम, खुद निकलिए। लेकिन हाँ, कोई भी काम करने से पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद और ऊपर वाले का आशीर्वाद ये अवश्य लें। क्योंकि इस धरती पर हम जो भी है ना, अगर मेरे माँ बाप नहीं चाहते तो हम यहाँ पे नहीं होते। उन्होंने जन्म दिया, 9 महीने अपने पेट में रखा, हमें धरती पर लाने के लिए। आप वो समझिए कि डिलीवरी के समय वो कितनी दूसरा जन्म मिलता है। बच्चे को जन्म देने का मतलब दूसरा जिंदगी मिलना। और उन्होंने धरती पर लाया, रात जगह, अपना नींद खराब किया, अपने भूखे रहे पर बच्चों को दिए, बहुत सारे कष्ट थे। हम तो ऊपर वाला देखे नहीं, ऊपर वाला, हम लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाला मुझे जन्म दिया, ऊपर वाला के देना। लेकिन ऊपर वाला ने जन्म दिया, हम इसे गलत नहीं कर सकते। पर इस धरती पर लाए तो माँ बाप ने ना। बड़ों की आशीर्वाद, अपने माँ बाप के आशीर्वाद हमेशा बनाए। कभी भी हर आदमी का से दुखी हो जाए, हर आदमी का दिल दुख जाए, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबका दिल दुखाइए, पर माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ बाप, क्योंकि उन्होंने आज जो आप खड़ा किया है, आप जो भी है, उन्हीं के आशीर्वाद से। और जो शादीशुदा लोग हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा, माँ बाप और पत्नी, कभी तीनों का दिल मत दुखाना। क्योंकि जो पत्नी है, जो आपके लिए, आपकी जिंदगी बनने के लिए, आपका सेवा करने के लिए, आपका साथ देने के लिए अपने माँ के घर को त्याग कर आपके पास है, इसलिए उसका भी दिल नहीं दुखना चाहिए। जहाँ जिस घर में औरत रोती है ना, वो घर सुखी नहीं होता। इसलिए घर में कभी भी लेडीज को कभी भी तकलीफ देकर उसके आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। मैंने देखा है, बहुत पैसे वाला, बहुत धनी भी है, जिस घर में औरत रोती है ना, तकलीफ मिलती है ना, चाहे माँ बाप हो, बहन हो, वाइफ हो, कुछ भी हो, वो घर बिखर जाता है। सम्मान कीजिए, सभी का सम्मान कीजिए। अब देखिए, लिक्विड्स लिक्विड्स का तो डिफरेंट वॉल्यूम समझा दिए, लेकिन उसके पास अपना शेप नहीं होता, अपना शेप होता ही नहीं, होता ही नहीं उसके पास अपना शेप। वो अपने आप को दुनिया के सामने लाने के लिए कि मैं ये हूँ, उसे आकार लेने के लिए कि मैं इस आकार में हूँ, उसे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। आप पानी का मकान नहीं खड़ा कर सकते, पानी का मकान नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि पानी को अगर, जैसे पानी का अगर मकान को बनाना होगा तो उसके लिए टेम्परेचर 0 करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो 0 होगा तभी वो बर्फ होगा, तभी आप उसके, जैसे इग्लू होता है, आप बना सकते हैं। उसको सहारा लेना पड़ा। लेकिन जो दूसरे के सहारा से आगे बढ़ता है ना, वो हमेशा के लिए आगे नहीं रहता, कभी ना कभी नीचे आता है। मान के चलिए आप किसी के सहारा लेके आप आगे तो बढ़े, कल जिससे सहारा लिया उससे अगर आपको झगड़ा हो गया तो कल आपको नीचे कर सकता है, गिरा सकता है। लेकिन अगर आप खुद मेहनत से
बिना किसी के सहारा लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं ना, दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं गिरा सकता, कोई पैरवी नहीं, आप खुद मुकाम हासिल करें। कभी भी किसी से सहारा लेकर अपने आप को कमजोर मत बनाइए। नहीं काम होगा, 2 दिन बाद होगा, लेकिन सहारा लेकर काम मत कीजिए। तो आप देखिए, लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम। डिफिनिट वॉल्यूम मतलब इसे वॉल्यूम तो होता ही है, वॉल्यूम इसमें होगा ही, क्योंकि लिक्विड क्या होगा, जगह कवर करेगा, जगह वो कवर करेगा ही। बट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। बहुत लोग लिखाते होंगे कि डिफिनिट शेप नहीं है, बात सही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर मतलब क्या, इसके पास अपना खुद का आकार नहीं है, लिक्विड्स के पास अपना आकार नहीं है। लिक्विड्स को जब भी शेप में लाना हो किसी न किसी कंटेनर की आवश्यकता ही पड़ेगी, किसी न किसी कंटेनर की आवश्यकता पड़ेगी ही उसे, उसके पास अपना आकार नहीं है। जैसे आप गिलास में डालिए, गिलास का आकार होगा, बोतल में डालिए, बोतल का आकार होगा, सब कुछ। ऐसा क्यों, क्या बात है जो लिक्विड के पास अपना शेप नहीं होता, क्या कारण है? अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें, इसमें सॉलिड से अगर कंपेयर करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी स्ट्रांग होता है। जबकि सॉलिड से कंपेयर करेंगे लिक्विड में तो इस जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो सॉलिड से कंपेयर में करेंगे थोड़ा कम होगा। मॉलिक्यूल्स, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड्स का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम होते हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसमें गैपिंग होती है, इसमें गैपिंग होती है, इसमें गैपिंग होती है। ऐसी गैपिंग की वजह से वॉल्यूम तो होता है, वाटर को, लिक्विड को देख सकते हैं लेकिन शेप नहीं होता, इसी की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा ना थोड़ा गैप रखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं होगा, लेकिन सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में थोड़ा कम होगा, जिस वजह से इस मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप होता है, इस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग होती है। और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। सॉलिड से अगर कंपेयर करेंगे ना तो वो कम होगा, इसके पास वॉल्यूम तो होती है, ज्यादा गैपिंग नहीं है इसलिए वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन क्या है, शेप नहीं है। अब चलते हैं हम लोग गैस की ओर, गैस की ओर। गैस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस के पास ना ही डेफिनेट शेप होता है और ना ही वॉल्यूम। अब तो आप समझ गए होंगे सॉलिड और लिक्विड समझने के बाद कि गैस के पास क्यों नहीं होता। तो हम आपको बता दें, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो सॉलिड लिक्विड के कंपेयर कीजिए तो काफी कम होगा। ये नहीं कहेंगे नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सॉलिड लिक्विड से अगर कंपेयर करेंगे गैस को, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा, वो सॉलिड लिक्विड कंपेयर में काफी कम होगा। इतना कम कि ये काफी डिस्टेंस मेंटेन करता है, काफी डिस्टेंस। जैसे कोई परिवार है, उस परिवार में अगर काफी ज्यादा स्नेह होगा ना, प्यार होगा ना, तो सॉलिड की तरह स्ट्रॉन्ग आपस में बंधे होंगे। थोड़ा भी प्यार कमा तो घर में हमेशा झगड़ा होता रहेगा, रहेंगे साथ लेकिन झगड़ा होता रहेगा। और पूरे प्यार कम गया पूरे परिवार में, तुम अलग हम अलग, ऐसा हो जाए। तो वही है गैस में,
जहां पर क्या होगा, इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं ना गैस के अंदर, वो काफी कम होते हैं। इस कारण से ये काफी स्पेस लेता है, और काफी स्पेस लेने के कारण इसका तो डिफिनेट शेप नहीं होगा। डिफिनेट शेप, नो डिफिनेट शेप, मतलब शेप होगा नहीं। और नो वॉल्यूम। नो वॉल्यूम का मतलब क्या, अगर हम किसी बर्तन में पानी को डालते हैं ना, तो उस पानी के आकार का हो जाता है। लेकिन गैस को अगर कहीं भी रखेंगे ना, वो जिधर जाएंगे उधर हो जाएगा, मतलब वो आकार ले नहीं पाता, वो आकार नहीं ले पाता। जैसे हम कटोरा में अगर गैस को डाल दिए, डालेंगे वो आगे भाग जाएगा, मतलब कहीं भी फैल जाएगा बहुत ज्यादा दूर तक। इसीलिए इसमें क्या होते हैं, डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होते। गैस, पानी को क्या है कि अगर गिलास में डाल दिया, ऊपर से खुला है तो गिलास में रह गया, डिफिनिट शेप ले लिया। लेकिन गैस को अगर खुले गिलास में डाल देंगे तो फैल जाएगा और बाहर निकल जाएगा, जिस वजह से उसमें डिफिनिट शेप नहीं हो पाती, ना डिफिनिट वॉल्यूम। गैस को और कहीं पैक करके रखना है ना, तो क्लोज बर्तन में होगा। जैसे घर के सिलेंडर में देखते हैं, वो क्लोज रखना, पैक करके रखना पड़ेगा, तब होगा। अब आप समझ गए कि क्यों नहीं गैस में क्यों नहीं शेप्स और वॉल्यूम होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिक्यूल्स के बीच जो होता है ना फोर्स, इंटरमोलिक्यूल फोर्स जो होते हैं गैस के बीच में, वो काफी कम होते हैं, काफी कम होते हैं। ऐसे कम होने की वजह से ना वॉल्यूम होता है और ना ही शेप्स होते हैं। और आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके आगे जो होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की चर्चा करूंगा। और उसके बाद मैं 6, 7, 8, 9 SST, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सारे विषयों का मैं अपलोड करता जाऊंगा यूट्यूब पर, सारे विषयों का। और मैं आप सभी से आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने समय निकालकर मेरे वीडियोस को देखे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, प्लीज़ हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है मुझे, आपका प्यार और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। और इसके साथ मैं आज क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं आप लोग हट जाता हूँ अभी से। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।